वंदे मातरम बच्चों। आज का जो टॉपिक है सरल आवर्त गति से संबंधित, उसका नाम है P फॉर फेस यानी कि कला। यूं तो आप समीकरण पढ़ चुके हैं। पहले चित्र पर आपको फोकस करना है। समीकरण आपने पढ़ी थी, पॉइंट P से स्टार्टिंग हुई थी मोशन की, सॉरी पॉइंट E से स्टार्ट किया है किसी भी वस्तु ने मोशन और वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। और इस तरह से इस कण के लिए एक्स अक्ष की इक्वेशन निकाली थी, एक्स अक्ष पर विस्थापन के लिए इक्वेशन निकाली गई थी, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। और यूं तो y अक्ष के लिए भी आपने इक्वेशन निकाली थी हुई थी, y इज इक्वल्स टू a cos a sin ओमेगा t। ये दो इक्वेशंस आप पहले पढ़ चुके हैं, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t और y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अभी हमें x अक्ष पर फोकस करना है, x डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। x क्या है यहाँ पर, टाइम t पर x अक्ष पर कण का विस्थापन, a एम्पलीट्यूड है, आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और t टाइम है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल टर्म आपको दिख रहा है a cos ओमेगा t, तो ओमेगा t का जो नाम है एक साथ ओमेगा इंटू t को आप फेज कहेंगे, PHASE। ये ओमेगा t का स्टैंडर्ड नाम है और हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे कला। ये जो चित्र था आपका, कला अलग अलग भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि पार्टिकल ने या कण ने या वस्तु ने मोशन कहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। तो इस चित्र में मोशन यहां से स्टार्ट हुई थी, पॉइंट ई से। इस चित्र पर आ जाइए। यहां पर मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट पी और टाइम टी पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो t इज इक्वल्स टू यहां पर लिख लेंगे 0। सेकेंड फिगर पर ध्यान देंगे, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है पॉइंट P। इस चित्र में मोशन E पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही है, कहां से हो रही है, पॉइंट P से। और टाइम T पर ये पॉइंट P डैश पर पहुंच रहा है। वस्तु जो है यहां से पॉइंट E से न स्टार्ट होकर कहां से स्टार्ट हुई है मोशन, पॉइंट P से। और टाइम T के बाद वस्तु कहां पर पहुंच गई, पॉइंट P डैश पर। अब मान लीजिए P से और P डैश पर पहुंचने में वस्तु का जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा इंटू टी, ठीक है। इसने इतना कोणीय विस्थापन इसका हुआ, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ई से टोटल पॉइंट ई से पॉइंट पी डैश तक इसका कोणीय विस्थापन कितना होगा, पाई प्लस ओमेगा टी। तो यदि इस चित्र में हमें सरल आवर्त गति की इक्वेशन लिखनी होगी तो हम किस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। यहां पर फाई को फेज कांस्टेंट कहते हैं, फेज कांस्टेंट, कला नियतांक। तो इस चित्र में चूंकि अंतर क्या हुआ, इन दोनों चित्रों में साफ नजर आ रहा है। यहां पर मोशन वस्तु ने स्टार्ट की है पॉइंट ई से
टाइम t पर ये पहुंची, t व्यतीत होने पर ये कहां पर पहुंच गई, p डैश पर, और इसका कोणीय विस्थापन कितना था यहाँ पर, पॉइंट ई से कोणीय विस्थापन पॉइंट पी के बीच में, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारी इक्वेशन कितनी क्या बनी, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन है, वो टोटल कितना है पॉइंट ई से, ओमेगा टी। इस चित्र में और इस चित्र में अंतर क्या है, यहाँ पर मोशन जो स्टार्ट हुई है पॉइंट ई से न स्टार्ट होकर कहां से स्टार्ट हुई है, पॉइंट पी से। ठीक है, पॉइंट पी से स्टार्ट हुई है और ई और पी के बीच में पहले से ही कितना कोणीय विस्थापन है, फाई। ठीक, पॉइंट पी से मोशन स्टार्ट हुई, टाइम कितना था, t0। पी से पी डैश तक पहुंचने में जो समय खर्च हुआ है, लगा है, वो कितना है, t सेकेंड। तो ई से पॉइंट पी डैश तक पहुंचने में कोणीय विस्थापन कितना हुआ, फाई प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन कॉस के साथ क्या टर्म एसोसिएट होगा, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर जो फेज है टोटल, यहाँ जो फेज है टोटल, वो कितनी हुई, फेज इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है फेज की। ठीक है, और फाई को क्या कहोगे, अलग से फाई को क्या कहेंगे, फेज कांस्टेंट, कला नियतांक। ओमेगा टी प्लस फाई टोटल क्या कहलाएगा, फेज। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नई है, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ ताकि आप ठीक से समझ जाएं। फाई को सिर्फ फेज कांस्टेंट कहेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई को क्या कहेंगे, फेज। यहां पर फेज कितनी है, केवल ओमेगा टी। यहां पर फेज कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाई। अब एक जो थर्ड फिगर आप देख रहे हो, इसमें मोशन जो स्टार्ट हुई, ध्यान दीजिएगा तीनों चित्रों में इस बार मैंने एक एरो लगाया हुआ है। पहले आपके किसी चित्र में एरो तो लगाया था, लेकिन इस डायरेक्शन में। ये दोनों ही सर्किल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, यहाँ इन दोनों ही सर्किल्स में जो वस्तु है वो किस तरह से मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव। ठीक है, दोनों ही चित्रों में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। और जो हमारा तीसरा चित्र है, तीसरा फिगर है, इसमें आप देखेंगे एरो इस साइड लगा हुआ है। तो ये जो मूवमेंट है वो किस तरीके का है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और जो मोशन स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कहां पर है, एफ पर है। ठीक है, यानी कि वो ई से पहले से ही कितने फेज पर है, फेज एंगल कितना है, ए से पहले से ही फेज एंगल है फाई, यानी इज इक्वल्स टू 90। और मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ से हम टाइम लेंगे t इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वस्तु ने गति करना प्रारंभ किया है और f से e की ओर प्रारंभ किया है, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए कि पॉइंट f से इसको पॉइंट p तक आने में कितना समय लगा, t। और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, ओमेगा टी। लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फेज कांस्टेंट था पहले से, उसकी वैल्यू कितनी थी, फाई। जब कभी भी हम फेज की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो हम ई से ही लेंगे, स्टैंड जो हमारा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, उसको हम लोग ई ही सपोज करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ई से, पॉइंट ई रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु है ये, रेफरेंस पॉइंट, जहां से किसी भी वस्तु का फेज, फेज एंगल, गति, इन सब का निर्धारण तय किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट ई से पहले से ही फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि फाई, फेज एंगल फाई है,
यहाँ पर भी आप फेज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको और फेज एंगल भी बोल सकते हैं। फेज एंगल कला कोण, ठीक है, और फेज कांस्टेंट कला नियतांक, ठीक। तो फिर से यहां पर आ जाते हैं। फेज एंगल कितना है पहले से ही फाई। डायरेक्शन जस्ट ऑफ मोशन क्या है, यानी कि गति की जो दिशा है वो क्या है, जस्ट ऑपोजिट पहले वाले दोनों चित्रों के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो हम अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ओमेगा टी को हम माइनस ओमेगा टी लिख ले, ठीक है। पहले से ही कला कोण कितना था, फाई। तो यहां जो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू ए कॉस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉस फाई माइनस ओमेगा टी। अब यहां पर कला कितनी हुई, फेज इक्वल्स टू फाई माइनस ओमेगा टी, ये कला का मान है। फिर से रिवाइज कर लीजिए, फाई का जो नाम है ओमेगा टी प्लस फाई को, यहां पर कला है आपकी फर्स्ट चित्र में, फर्स्ट यहां पर ओमेगा टी, दूसरे चित्र में आपकी कला है ओमेगा टी प्लस फाई, तीसरे चित्र में कला है फाई माइनस ओमेगा टी या माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल एक न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग कला पर बेस्ड, ठीक है। वंदे मातरम।